कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्र, आई होप के लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी अच्छी चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस लेवल के उस तरीका से क्वेश्चन उठाया गया जिस तरीका से बिहार बोर्ड के पेपर में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख लेना है। ठीक है ना, अगर नहीं देख रहे हैं तो 2024 वाला हाल हो जाएगा, क्योंकि 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था काफी हार्ड लेवल से बायोलॉजी का प्रश्न पूछा गया था। आप अगर देखे होंगे पेपर तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। ठीक है ना, नहीं भी देखे होंगे तो आपके टीचर भी बोल रहे होंगे कि इतना हार्ड पूछा गया था 2024 के पेपर में। तो आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना होगा, क्योंकि जो है अच्छे से मेहनत कीजिएगा तभी जो है रिजल्ट आपका बायोलॉजी का बेहतर आएगा। ठीक है ना, और हम आज की इस क्लास में बायोलॉजी का काफी बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी का मतलब होता है, क्या होता है, केंचिया उभयलिंगी होता है, फीताकृमि भी उभयलिंगी होती है और जोंक भी क्या होता है, उभयलिंगी होती है। उभयलिंगी का मतलब होता है नर और मादा एक ही जीव में होनी चाहिए। ठीक है ना, एक ही चीज में होनी चाहिए, तो इसमें होता है। ठीक है ना, और लेकिन घरेलू मक्खी में जो होता है, घरेलू मक्खी में जो होता है वो क्या होता है, उभयलिंगी नहीं होती है, एक लिंगी होती है घरेलू मक्खी। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए क्वेश्चन अवेलेबल सेट किया गया है। ठीक है, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है किसमें होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो ईस्ट में होता है। 2 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। यहाँ पर अपना सीबीएसई बोर्ड वाले मार लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले दोनों के लिए क्वेश्चन सेट किया गया है, अवेलेबल क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट सारे बच्चे। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन के जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। प्रजनन मतलब जनन करता है। देखिए ये 2024 में स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपके भाई बहन या अड़ोसी पड़ोसी जो लड़के दिए होंगे तो आप लोग उठाकर पेपर देखिएगा तो आंख मूंद कर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से जाकर वहां देख सकते हैं। तो 3 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा कि जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा काले शांत महासागरीय सामान्य मछली एवं बांस। बांस जो होता है अपने जीवन काल में एक बार ही खिलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, सारे बच्चे ये ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 2024 में पूछा भी जा चुका है प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सम युग्मक पाए जाते हैं। सम युग्मक जो होता है किसमें पाए जाते हैं, तो क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को हम क्या करें, नजरअंदाज न करें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, अगर नजरअंदाज कर रहे हैं तो वही क्वेश्चन अगर जाकर वो क्वेश्चन आपको पीछा वहां से करने लगेगा, वहां पर जाते जाते गलत कर देगा। अगर पूछ भी देगा तो आप लोग गलत कर दीजिएगा। तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन को जो है अच्छे से आंसर देना है। ठीक है ना, मात्र 100 क्वेश्चन है और कम समय में हम प्रयास करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तोता का जीवन काल जो होता है कितना वर्ष होता है। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2023 में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि तोता का जीवन काल जो होता है 140 वर्ष होता है। याद रखिएगा 5 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे कि द्विगुणित है। देखिए द्विगुणित मतलब क्या होता है, क्या होता है 3n द्विगुणित होता है। ठीक है ना, 2n नहीं करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 2n जो होता है द्विगुणित के लिए नहीं होता है। याद रखिएगा ये जो है केवल n है और ये भी प्राग जो है n है। ठीक है ना, लेकिन युग्मक जो है 3n है, याद रखिएगा। या 2n भी कह सकते हैं। ठीक है ना, 2n भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा स्पष्ट रूप से हम लोग डी टिक कर देंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने भी जुड़े हैं उसको लिए बोला जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित होता है। काफी इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित होता है। तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, संकरण से संबंधित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का हम लोग ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्मित किया गया, मतलब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था। तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, ओवेन साहब के द्वारा दिया गया था। याद
याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करें। मात्र 100 क्वेश्चन और काफी बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे प्रश्न, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या क्या कहते हैं। हम भ्रूण पोष वाले बीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन हम लोग डी के टिक कर देंगे, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। और शांत तरीका से आप लोग अच्छे से क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम किसे उत्पादित करता है, किसको उत्पादित करता है, तो याद रखिएगा कि 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ए और सी दोनों को करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बी को नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन को हम किसी भी हाल में क्वेश्चन को नजरअंदाज ना करें, ठीक है ना। और सारे प्रश्न को निमन से अच्छा से क्या करें, हम लोग क्या करें, देख ले, ठीक है। चलिए 11 की तरफ बढ़ते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, करेला निम्न में से क्या है। करेला जो है हम लोग करेला खाते हैं। करेला एक प्रकार का सब्जी है जो करवा होता है, थोड़ा सा तीत टाइप का लगता है, ठीक है ना। वो क्या है पूछा गया, तो याद रखिएगा सवाल है। ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, पराग भीति होती है। पराग भीति कैसी होती है, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन हम लोग ना वी टिक करेंगे। द्विस्तरीय होती है, एक स्तरीय और त्रिस्तरीय नहीं मारनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न हम काफी बार क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं, अगर नहीं देखोगे तो जाकर देख सकते हैं वहां पर। क्योंकि 1500 से भी अत्यधिक हम लोग क्या किए, क्वेश्चन करा चुके हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और होता है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। हम तीनों का जो है करा चुके हैं। क्योंकि और 1700 से भी अत्यधिक जो है हम लोग क्या हिंदी का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। अगर हम 2500 का टारगेट लिए हैं क्वेश्चन का, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लेकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, पराग कौन हो सकते हैं। पराग कौन कण हो सकते हैं, किससे हो सकते हैं, कैसा हो सकते हैं, तो पराग कण हो सकते हैं। याद रखिएगा एलर्जी कारण हो सकते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो है हम लोग नजरअंदाज ना करें, ठीक है ना। और कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन की बात किया जाएगा आज के क्लास में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करे, कह रहा है ना, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो देखिए सेब का पुष्पासन हम लोग ना खाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, भ्रूण कोष कितने गुणसूत्र होते हैं। मतलब भ्रूण कोष में जो होते हैं कितने गुणसूत्र होते हैं। जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 3n होते हैं। 3n होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 15 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे और स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। ये आप लोग फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, घास के बीज में प्रशल्क को क्या कहते हैं। हमारे प्रशल्क को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बीज पत्र कहते हैं। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि आपके गाइड में ये प्रश्न कतई नहीं दिया होगा, ठीक है ना। आपके गाइड में कतई नहीं दिया होगा। ये सारे जो है क्वेश्चन बैंक से क्या किया गया है, ये जो है तैयार किया गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक से तो आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से 60% क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 60% क्वेश्चन आता है। और अदर बुक से आप लोग क्या कीजिए, 40% क्वेश्चन को प्रयास कीजिए कि हम लोग 40% उससे भी हम लोग ग्रहण कर ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसका समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। किसका समूह में जो होता है अगुणित पादप शरीर में होता है। याद रखिएगा तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ब्रायोफाइटस में होता है, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 में पूछा भी जा चुका है और 2023 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा कि सर्टोलिया कोशिका जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, किस जगह पाई जाती है, तो याद रखिएगा वृषण में पाई जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। और वृषण जो होता है नर युग्मक का महत्वपूर्ण एक भाग होता है। ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा कि नर युग्मक का एक महत्वपूर्ण भाग जो है क्या है, और बिहार बोर्ड में पूछ देगा तो मार दीजिएगा वृषण, ठीक है, याद पार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, 90 कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि वीड को किस समय हिमकृत किया जाता है। वीर्य को किस समय जो है हिमकृत किया जाता है, तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि ग्राफियन फुटिका पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ग्राफियन फुटिका जो है किस जगह पाया जाता है, तो याद रखिएगा मानव मादा के अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा
20 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 20 का ऑप्शन वी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है ना, एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कुल अंडों की कितना अंडा जो होता है उत्पन्न कर सकती है, कहने का मतलब क्वेश्चन का, ठीक है ना, अपने जीवन काल में। तो याद रखिएगा 400 ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, क्योंकि ये 2020 में भी 2020 और 2022 में पूछा भी गया है प्रश्न, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा ये प्रश्न को। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे, हम बोल रहे हैं, तो वहां पेपर अवेलेबल रहना चाहिए और आप लोग देखिएगा तो वहां अवेलेबल मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर गाइड भी होगा तो गाइड में भी स्पष्ट रूप से दिया होगा, गाइड के साइड में, वहां क्वेश्चन की साइड में इस तरह का कोठा देकर और उसमें दिया होगा कि कब कब पूछा है, वहां पर भी देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन जो होता है आंतरिक किसमें होता है, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सर्क में होता है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है। देखिए ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है कि शुक्राणु का संचालन जो होता है किससे होता है, तब पूछ से होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा स्पष्ट रूप से, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। एक्रोसोम जो है किसका संभाग होता है, तो 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शुक्राणु के सिर का भाग है, ठीक है ना। ये ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि 2025 के परीक्षा के भी उससे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे प्रश्न, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के आंतरिक अस्तर के प्रत्यारोपित होता है। अस्तर पर प्रत्यारोपित होता है, कहने का मतलब अस्तर मतलब आधा अस्तर पर होगा, ठीक है ना, आधा अस्तर पर होगा, कौन होता है, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लास्टोएस्टेसिस, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें कि किस जनन के परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, और किस में होता है, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मीजोडर्म में क्या होता है, उद्भव होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें कि सहगर्भता के कितने माह के भ्रूण के पाद एवं उंगली विकसित होते हैं, कितने महीना के बाद, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 महीना के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। देखिए प्रोजेस्टेरोन जो होता है एक मादा जो होता है जनन तंत्र होता है, जो हार्मोन की तरफ से माना जाता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन जो होता है मादा हार्मोन है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और किसमें स्रावित करता है, किसको स्रावित करता है, तो किसे करता है, कॉपर्स ल्यूटियम। तो कहाँ इसमें तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन आप लोग इंग्लिश देख सकते हैं, क्योंकि कॉपर्स ल्यूटियम जो होता है अत्यधिक देता है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन करें कफटी कैसे रोकता है। कफटी जो रोकता है निषेचन को रोकता है, 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न 2020, 2022 और 2024 में अब की बार भी पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए करे कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की जनसंख्या को हम लोग क्या करते हैं, मृत्यु की जनसंख्या को हम लोग संख्या को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, मोर्टेलिटी कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, क्योंकि आपके गाइड में कहीं नहीं आपको प्रश्न मिलेगा और आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो क्वेश्चन बैंक में स्पष्ट रूप से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना आपको अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना जनसंख्या अधिक होने का क्या कारण होता है। देखिए जनसंख्या अधिक होगा तो हम लोग के समाज में क्या होता है, मतलब क्या हो जाएगी, कमी आएगी। देखिए आय में भी कमी आ जाएगी, जमीन में भी कमी हो जाएगी, खनिज और पदार्थ में भी कमी आ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी में कमी आ जाएगी जनसंख्या अधिक होने के कारण, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन करें कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो ICISI कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा 32 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करे, 33 नंबर क्वेश्चन करे कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहेली कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी हो जाएगा, सहेली एक गोली का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30
34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? कौन है? तो LNG20 है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये 2024 में स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करें निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? देखिए हम बतलाए हैं, काफी बार बतलाए कि सिफिलिस, गनोरिया, हर्पिस, एड्स जो होता है यौन संचारित रोग होता है। तो यहाँ पर तो क्या दिया है? केवल सिफिलिस दिया है, तो सिफिलिस ही मारेंगे, लेकिन गनोरिया दिया होगा, हर्पिस दिया होगा, एड्स दिया होगा, तो सारा यौन संचारित रोग है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी जो एक्स्ट्रा आपको बतलाया जा रहा है वो एक्स्ट्रा आप लोग क्वेश्चन को आप लोग लिख कर रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के तरफ 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 36 नंबर क्वेश्चन कराए, जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग है? किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा, पॉपुलुमा विषाणु मारिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। हर्पिस विषाणु नहीं मरना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करे? 37 नंबर क्वेश्चन करे, पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो युग्मकों की शुद्धता के नियम से जाना जाता है। ये 2023 में स्पष्ट रूप से क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में। तो आप लोग अच्छे से याद कीजिए, आप लोग एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करना ना तो भूले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें? 38 नंबर क्वेश्चन का मेंडल ने प्रतिपादित किया था, कौन सा नियम को प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा, आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन सहलगनता का नियम इसका अपवाद निकल गया था मेंडल का। ये भी साथ में याद रखिएगा कि मेंडल का नियम का एक अपवाद है, तो सहलगनता का नियम अपवाद है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 39 नंबर क्वेश्चन करें, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, लेमार्क के द्वारा दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है पूरा गैस प्रश्न है, पूरा गैस प्रश्न है सारा प्रश्न, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। अभी हम 38 नंबर क्वेश्चन में बात किए कि मेंडल का नियम का एक अपवाद है, सहलगनता का नियम अभी नहीं देखे, आप लोग जाकर देख लीजिए, 38 नंबर में हम चर्चा किए इसको, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे? मानव रुधिर एबी वर्ग में है। देखिए मानव रुधिर एबी वर्ग में डैश होता है, क्या होता है? तो 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। एंटीबॉडी अनुपस्थिति रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव रुधिर ओ में रहता है। अब देखिए यहाँ मानव रुधिर वर्ग में कह दिया, वहाँ एबी में कहा था, तो यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ मान लीजिए एबी का आंसर याद किएगा और जाके ओ का आंसर मार देगा, तो गलत नहीं हो जाएगा। तो देखिए ओ का जो हो जाएगा 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, कहते हैं एंटीजन का अनुपस्थिति होता है, और एबी वर्ग में जो होता है, एबी वर्ग में हम क्या बोले? एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेट किया गया है कि यहाँ बच्चे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि विनिमय किस अवस्था में के विशेषता है? किस अवस्था की विशेषता है? तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, पैकेटिन की अवस्था है, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में मार देना है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करे कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। कहाँ उजागर होती है? तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, विनिमय के कारण उजागर होती है, ठीक है ना, विनिमय के कारण ये उजागर होती है, याद रखिएगा, ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ट्रांसोनिम 2n+1 का कारण बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? मंदबुद्धि का मतलब होता है थोड़ी सी दिमाग उसके पास ना होना, ठीक है ना, उसको पागल टाइप का हो जाना, मंदबुद्धि का मतलब उसे कहते हैं। तो किसमें होते हैं? तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम में होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। और डाउन सिंड्रोम की संख्या पूछेगा तो याद रखिएगा 47 होता है, ये भी साथ में याद रखना होगा। और क्या टर्नल का पूछेगा तो 45 होता है, अगर टर्नल का पूछेगा तो 45 मारिएगा, और डाउन का पूछ रहा है तो डाउन का 47 मारिएगा, इसका संख्या, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है? विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन हम लोग भी टिक करेंगे, उत्परिवर्तन होता है, याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न को हर एक हाल में मार देना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो प्रश्न है गैस प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि टर्नल, यहाँ पूछिए दिया कि टर्नल सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, अभी हम बात किए कितना होता है, तो 45, टर्नल में कितना 45, और डाउन में कितना मारिएगा 47 मारिएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि अभी हम 45 नंबर क्वेश्चन में ही चर्चा की है क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है, कौन सी जो होती है आनुवंशिक बीमारी का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा कैटिनिज्म जो है आनुवंशिक बीमारी नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। सारे बच्चे कमेंट करिएगा, क्योंकि सारा बच्चे देखिए कमेंट करने से क्या होता है, अनुभव बढ़ता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई गलत करेगा तो वहां हम बतलाएंगे सही, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां अनुभव हो जाएगा कि हाँ हम ये गलत बतलाए थे तो यहाँ सही बतलाए थे वो, ठीक है ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत जो हो जाएगी कितना हो जाएगी। ये 2024 का प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा, याद रखना होगा, ठीक है ना, 32% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, और ये 2023 में स्पष्ट रूप से 2023 के पेपर में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, कि न्यूक्लियोसाइड जो है क्या है। तो याद रखिएगा शुगर एक नाइट्रोजन युक्त बेस, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये मारिएगा ऑप्शन 50 का ऑप्शन ए मारना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं, और 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा संबंध रहता है, कौन सा संबंध रहता है। तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे, हाइड्रोजन बंधन रहता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है हम काफी बार क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। अगर क्लास नहीं देखे तो जाकर बायोलॉजी के सारे क्लास देख लीजिए, क्योंकि बहुत टॉप क्वेश्चन उठाया गया है बायोलॉजी के प्रश्न में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि डीएनए तथा आरएनए में एक समानता यह भी है कि यह दोनों डैश होता है, यह दोनों क्या होता है, डैश होता है। तो क्या होता है, तो 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। मेरे भाई एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और बिहार बोर्ड में गर्दा मचा देना है, क्योंकि 2025 में यही सारे प्रश्न अब की बार आने वाले हैं, ठीक है ना। तो छोड़ना नहीं है बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि 70 में 35 मारना है, 70 में 35 मारना है। तो आप लोग अगर 70 में 35 मारे रहिएगा तो कम से कम 40-45 तो कंठस्थ याद रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, अगर 70 में से, ठीक है ना, इतना कंठस्थ याद रहेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ 100 क्वेश्चन ला रहे हैं हम, और कम से कम 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके बीच लाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, और 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने लगाया, किसने दिया था या किसने लगाया था। तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, मेरिस लिविंस एवं रोजडिंग फ्रैंकलिन ने दिया था, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको गाइड में हम बोल रहे हैं ना कहीं नहीं मिलेगा, आपको टारगेट में कहीं नहीं मिलेगा, सीधा मिलेगा तो गैस पेपर में मिलेगा और क्वेश्चन बैंक में मिलेगा ये प्रश्न, ठीक है ना। तो आपको गाइड में नहीं मिलेगा, अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सारे प्रश्न अवेलेबल मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओकाजीन फ्रेगमेंटस कब बनता है, कब बनता है। तो याद रखिएगा 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ए और बी और सी दोनों के द्वारा बनता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, एंटीकोडन्स किस में पाया जाता है। एंटीकोडन्स कहेगा ना तो टीआरएनए में पाया जाता है, चाहे सीआरएनए में, सीआरएनए में पाया जाता है, दोनों सेम बात होता है, ठीक है ना, दोनों का बात सेम होता है, याद रखिएगा, टी कहिए या सी कहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी कर देंगे 55 का। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। ये भी हम काफी बार क्लास में चर्चा किए हैं, क्योंकि 2025 का परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और कह रहा है ना, कह रहा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर टी डीएनए कहे या सी डीएनए हम बोले थे ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे, ग्रीगस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी स्पष्ट रूप से आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं, और 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म समानता किसमें पाया जाता है, जीवाश्म जो होता है समानता किसमें पाया जाता है। जल्दी से जो है 59 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो कहते हैं तल चट्टी चट्टान में पाया जाता है, तल चट्टी चट्टान में पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे 59 का, याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, 60 नंबर कहता है एस एल मिलर किससे संबंधित होता है। एस एल मिलर जो होता है किससे संबंधित होता है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न जो हो आंसर जो हो जाएगा इसका कि ऑप्शन ए हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास
क्लास में मिलता है, ठीक है ना, संबंधित रहता है या मिलता है, आप लोग याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल क्रमक होता है, सेल क्रमक कैसा क्रमक होता है, तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, नग्न चट्टानीय प्रदेश में होता है, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे 61 का, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को जो है बिहार बोर्ड में मार कराना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 में पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है, पूरा गैस प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में मार कर वहां पर आना है, क्योंकि सारा प्रश्न आपकी बार पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से अपना मेहनत कीजिए और मेहनत जारी रखिए अच्छे से आप लोग, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है, तुल्य रूप संरचना जो है क्या दर्शाती है, तो 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, औपचारिक विकास कहलाती है, ऑप्शन जो हो जाएगा 62 का ऑप्शन हम लोग ना ये टिक कर देंगे, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, को भी अपना क्लास को क्या करें, लाभ उठाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, और 63 नंबर क्वेश्चन करके ऑस्ट्रेलियन के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूल विकिरण इनमें से किसका उदाहरण होता है, इनमें से किसका उदाहरण होता है, तो 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, और 64 नंबर क्वेश्चन करेंगे ट्राइकिम्पटन स्टीवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होता है, कितना उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 42 होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा 64 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे, ठीक है ना, डी टिक करेंगे, एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है ना, सिनोजोइक युग्मक जाना जाता है, किससे जाना जाता है, तो 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल में पाया जाता है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्नों को हर एक हाल में देख लेना है, रट जाना है, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से सारा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है बुचेरिया बैक्ट्रोफिट जो आदमी के फलेरिया पैदा करता है, रोग पैदा करता है, उसका समूह पूछा जा रहा है, उसका समूह पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, और ये प्रश्न 2023 में पूछा भी गया है। हेलमिंथ के कारण जो होता है, फलेरिया का मतलब होता है गोर जो हम लोगों का पैर जो होता है वो फूल जाता है, को उसे पाँव फुल्ला रोग कहते हैं, ठीक है ना, हाथी रोग कहते हैं, पाँव फुल्ला रोग कहते हैं, उसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच में किया जाता है, तो याद रखने होगा कि 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा HIV मतलब एड्स के कारण में किया जाता है, याद रखना होगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन स्राव प्रतिरक्ष रोग का उदाहरण है, प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण कौन है, तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि एलिफैटिक्स का कारण होता है, एलिफैटिक्स का कारण क्या होता है, तो 69 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बुचेरिया होता है, हम लोग 69 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, वो भी क्लास के भरपूर लाभ उठाए, ठीक है ना। और ऐसा ही प्रश्न देखने के लिए हमारे क्लास से सारे क्लास से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न और क्वेश्चन आपको जो है अंतिम सांस तक दिया जाएगा, वहां तक ले भी दिया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि वहां तक ले भी आपको दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से हमारे क्लास से जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, कुष्ठ रोग जो होता है किसके कारण होता है, तो 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक ना। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो क्या है, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो एक प्रकार की हार्मोन होती है वो क्या है, ठीक है ना, वो क्या है कहा जा रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है, हमारे शरीर में प्रोटीन का कार्य करता है वो, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 72 क्या करें, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है, रक्त में प्रतिरक्षी जो होता है किनके द्वारा स्रावित होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 72 का, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं, किसे कहते हैं, तो 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूक्लियोफिल का कहते हैं, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देखना होगा, क्योंकि सारा प्रश्न 2025
2025 की परीक्षा का भी उससे काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास जो है वो काफी कम है और काफी कम समय में अत्यधिक सिलेबस का दबाव आ जाता है आपके ऊपर। तो आपको दबाव नहीं लेना है, जिस तरह पहले से अपना मेहनत जारी किए हैं उसी तरह वही मेहनत आपको मेहनत करना होगा, ठीक है ना। पहले 5 घंटा कर रहे होंगे और उसमें 2 घंटा प्लस कर देना है, केवल 2 घंटा प्लस कर देना है, 7 घंटा, ठीक है ना। और जितना देर पढ़ना है मन लगाकर पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है ना, रेक्टो विषाणु निम्न में से किस बीमारी के जनक होता है, रोग जनक होता है, किसके जो होता है। तो याद रखिएगा 74 का ऑप्शन हम लोग सिटी करेंगे, एड्स का होता है। और एड्स का जांच जो किया जाता है HIV नामक के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का है कैंसर, कैंसर का कारण होता है। कैंसर जो होता है, किसी व्यक्तियों में कैंसर हो जा रहा है आज के जमाना में जो होता है, आज के मतलब जनरेशन में जो है ट्रेंड कर रहा है, ठीक है ना। कैंसर बीमारी, ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर, ये सब हो जा रहा है। तो मतलब यहाँ आज के डेट में बहुत ज्यादा ये सब का संभावना हम लोगों को सुनने में मिल रहा है, ठीक है ना। तो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा 75 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैंसर रोग को सिखाए हैं। कैंसर को सिखाए यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कैंसर को सिखाए। तो याद रखिएगा 76 का ऑप्शन हम लोग वी टिक करेंगे, हेला को सिखाए। याद रखिएगा हेला को सिखाए, क्योंकि आपके गाइड में कहीं नहीं मिलेगा। अगर मॉडल सेट पढ़ते होंगे तो मॉडल सेट में कहीं नहीं मिलेगा, और वहां पर टारगेट का गाइड भी पढ़ते होंगे तो वहां पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, गैस पेपर में मिल जाएगा आपको ये सारे प्रश्न, ठीक है ना। तो लेकिन आपको टारगेट के बुक पढ़े होंगे वहां कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये सारे प्रश्न। तो आप लोग अच्छे से जो है क्वेश्चन बैंक पढ़िए और क्वेश्चन बैंक से आपका तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि कह रहा है कि अफरीम किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो 77 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये भी कहीं नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको अंदाज मिला होगा ना, आपको तो ये देखने से ही पता चल रहा होगा कि कौन क्वेश्चन टारगेट से लिया गया और कौन जो होता है क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व में स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए को मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन जो हो जाएगा 78 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कह रहा है कि हिसडनडेल निम्नलिखित में से जानवरों में से किसका नस्ल है, किसका नस्ल है। तो याद रखिएगा 79 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, भैंस का नस्ल है, ठीक है ना। भैंस का नस्ल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भेड़, भेड़ होता है भैंस पर है, ठीक है ना, भैंस है, भेड़ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का कह रहा है कि लाइसिन युक्त शक्ति रेटिनर तथा प्रोटीन किसकी किस्म है, किसकी किस्म है। तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूरिजेन क्या है, फ्यूरिजेन क्या है। तो याद रखिएगा 81 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। 81 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजिकल से नहीं है, किसका संबंध जो होता है माइक्रोबायोलॉजिकल से नहीं होता है। तो 83 का ऑप्शन जो हो 82 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन करेगा नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल जो होता है किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। तो याद रखिएगा 83 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, चावल यानी धान की खेती के लिए वो क्या है, अत्यधिक उपयोगी है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि 2025 में यही सारे प्रश्न आपकी बार आने वाले हैं। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। और मात्र 100 क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन बाकी है, हम करा दे रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या करा है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परितंत्र में निम्नलिखित में से क्या निर्मित करता है, क्या निर्मित करता है। तो याद रखिएगा उत्पाद भी करता है, जीव भी करता है, माध्यम भी करता है और इनमें से सभी भी करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 84 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुरतम मात्रा पाई जाती है। तो किस विटामिन की पाई जाती है। तो 85 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। विटामिन ए की पाई जाती है, चाहे विटामिन ए 12 होता ना, विटामिन बी 12 या ए 12 होता तो ये भी मार देते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का है पलेवर सेवन इनमें से क्या है, पलेवर सेवन इनमें से क्या है। तो 86 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, परजीवी टमाटर है, ठीक है ना, टमाटर है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है।
87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग जो होता है हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, तो याद रखिएगा वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के हेतु कर सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चले 88 नंबर क्वेश्चन करें, जलमन पौधों का रंध्र रहते हैं, कहां पर रहते हैं, तो याद रखिएगा 88 का ऑप्शन हम लोग ना सी टिक कर देंगे, किसी भी सतह पर नहीं रहते हैं। ठीक है ना, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, नहीं रहते हैं, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन का आनंद उठाइए, लाभ उठाइए आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, कह रहा है कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य, मतलब सत्य मतलब असत्य मतलब होता है क्या होता है, झूठ होता है, और कौन झूठ है, तो याद रखिएगा 89 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक करेंगे। ठीक है ना, क्या टिक करेंगे, सी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, कौन सा पिरामिड होता है कभी उल्टा नहीं होता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा होता है, कभी जो होता है कभी उल्टा नहीं होता है ऊर्जा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, और 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाइकेन किनके क्रम में अग्रमणी है, अग्रमणी है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, क्या सवाल क्रमक में भी और मनु क्रमक में भी, ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 92 क्या करें कि मृदु जल तालाब में उर्वरक डालने जाने पर क्या होता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मछलियों की आबादी में कमी हो जाती है, ये जब उर्वरक डालेंगे तो वहां मछली भी क्या हो सकती है, कायम हो सकती है, मर जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 93 क्या करें, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी वर्ष नहीं मनाया जाता, लेकिन कभी ना कभी तो मनाया जाता होगा, तो याद रखिएगा 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व संरक्षण दिवस, याद रखना होगा। ठीक है ना, तो इनमें नहीं दिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो दिया जाएगा तो उन्हें मार देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, कह रहे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा 94 का ऑप्शन हम लोग भी टिक करेंगे, बाघों के लिए संबंधित है, उपस्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और कह रहे कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, कौन सो जो होते हैं, रेड डाटा जो होता है एक प्रकार का पक्षी है, और किससे संबंधित होते हैं, तो इनमें से सभी से वो क्या है, संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा 95 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। आप लोग फटाफट सारे आंसर को क्या कीजिए, सारे क्वेश्चन को आंसर दीजिए, सारे बच्चे एक बार सारे आंसर को क्या कीजिए, क्वेश्चन को आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर देने से आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा आंसर देने से। ठीक है, गलत भी आंसर देना होगा, बाकी देना होगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानस अभ्यारण्य अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है, और मानस अभ्यारण्य जो होता है शेर के लिए अवस्थित होता है। ठीक है ना, और कहां पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 96 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित होता है, देखिए ओजोन होता है, ओजोन जो होता है, ओजोन जो होता है संबंधित रहता है। ठीक है ना, उपस्थित रहता है, तो ओजोन कहां नहीं दिया है, तो ओजोन का सूत्रवा होता है O3 होता है, ये भी साथ में याद रखना होगा, ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे 97 का। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक जलीय जंगली घास है, मतलब जंगली जंगली घास इसमें से कौन है, आपको पता होना चाहिए कि जलीय जंगली घास का उदाहरण जो है वो कौन है, तो 98 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, क्योंकि जलकुंभी जो है कथी है, जलीय जंगली घास है। ठीक है ना, तो जलकुंभी को तो आप लोग देखे होंगे, आपकी दरिया, आप लोग गंडक नदी के किनारे होंगे, तो वहां पर गंडक नदी में कहीं कहीं से दहकर आता है जलकुंभी। ठीक है ना, वहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन आपके पास चावड़ होगा, चेवर जो बोला जाता है, बड़ा सा पोखरा बोला जाता है, वो पोखरा में काफी अत्यधिक दिन से पानी आ रहा होगा, तो उसमें भी वहां जलकुंभी का उत्पन्न हो गया होगा। ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चिपको आंदोलन संबंधित है, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा पेड़ कटाव से संबंधित है, तो पेड़ कटाव कहां है, तो मनुष्य द्वारा वृक्ष को कटाए जाने से, गिराने का बचाने से क्या है, संबंधित है, ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। लेकिन ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिए थे, और एक और कोई व्यक्ति दिया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी दी थी। ठीक है ना, वो कोई महिला थी जो इसके बारे में खिलाफ जो है, पेड़ कटाव खिलाफ में जो है वो जागरूक हुई थी। ठीक है ना, चलिए आज की क्लास के 100 क्वेश्चन है, और 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है कौन नहीं है, जल्दी से जो है 100 का ऑप्शन बतला दीजिए, अपना से कमेंट फटाफट 100
सेपरेट का ऑप्शन कीजिए, क्या हो जाएगा। तो देखिए जो ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन भी है, और देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है और ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। तो यहाँ 100 मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतलाए हैं 2025 के परीक्षा के व्यू से। अगर पूरा क्लास देखे होंगे तो पूरा स्पष्ट रूप से क्या हुआ होगा समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मात्र 100 क्वेश्चन जो है गैस करके अपना से गैस करके क्वेश्चन लाया गया था, जो 2025 में पूछा जाएगा। सारे प्रश्न इसमें से कम 50 क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो आंख मूंद कर वहां पर भी मार देंगे, ठीक है ना। और सही सही प्रश्न देखने के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए और क्लास करने के लिए हमारे क्लास से आप लोग क्या हुए, जुड़ जाइए। सारे बच्चे हमारे क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है ना। और एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि क्लास आज का कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।